हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारी करंट की क्लास है। डेली की तरह सुबह करंट की क्लास अपलोड होती है, जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो टीचिंग से रिलेटेड, जैसे सुपर टेट दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, डीएसएसएसबी या यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, अभी यूपीएसआई आने वाला है, यूपी लेखपाल आने वाला है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये करंट की क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट होती है। करंट की क्लास से आप डेली जुड़े रहिए, किसी भी चैनल से, किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अब किसी भी एग्ज़ाम में देखिए जहाँ पर करंट का सिलेबस दिया हुआ है तो वहाँ करंट से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसीलिए करंट से आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा, डेली जुड़े रहना पड़ेगा। इसे आप एक दिन में नहीं तैयार कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक और शेयर कर दिया करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज है 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आज का सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? यह 7 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। 7 सितंबर को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के लिए पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में डिसाइड किया गया था इस डे को मनाने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग पर शीर्ष कौन सा राज्य रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 पर शीर्ष पर रहा है। बात हो रही है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की, तो इसका सीधा सा मतलब समझिए कि व्यापार सुगमता इंडेक्स, अर्थात कौन सा राज्य व्यापार सुगमता इंडेक्स में शीर्ष पर रहा, यही बात इस क्वेश्चन में पूछ रही है। तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्हीं के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। बात हो रही है अब आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि सबसे पहले तो ये जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें फर्स्ट नंबर पर आंध्र प्रदेश था, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, और थर्ड नंबर की बात की जाए तो तेलंगाना थर्ड नंबर पर था। तो आपको ये तीनों रैंकिंग याद रखनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की यहीं पर बात कर ली जाए तो मैं हर दिन की अपनी क्लास में लगभग इस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुन्नूर। अमरावती की बात की जाए तो यह लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापत्तनम की बात की जाए तो यह एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुन्नूर की बात की जाए तो यह जुडिशियल कैपिटल है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हुई। आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट में सीएम की बात कर ली जाए तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में वर्तमान में सीएम है। आंध्र प्रदेश की गवर्नर की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। ये तो बात हुई आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट के जो पॉइंट हैं जो हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं वो भी इसी वक्त थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। निगाह ऐप और कोविड फॉर्मा ऐप, इन दोनों ऐप का संबंध आंध्र प्रदेश से है। जगन्ना विद्या दीवेन योजना का आरंभ भी आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है।
ये बात रही आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ये तीनों ही ऑप्शन राइट होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा में अभी हाल ही में 5 भाषाओं को जोड़ा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। पहला हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, इंग्लिश और उर्दू, इन 5 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो यहाँ 3 दिया है, बाकी 2 इंग्लिश और उर्दू है, तो ये भी दोनों नाम याद रखिएगा। बात हो रही है अब जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर में एक पार्क है जो कि बेहद ही फेमस पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। पहले हेमिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बना और इसे जम्मू कश्मीर से डिवाइड कर दिया गया, तब से हेमिस नेशनल पार्क जो है यह लद्दाख में चला गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब कहाँ पर है? लद्दाख में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है और दचीग्राम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर का 2 मेला जो है वह बेहद ही फेमस है, जैसे एक है राउफ मेला और दूसरा खीर भवानी मेला। तो इन दोनों मेला का संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बात हो रही है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की। तो इसका अध्यक्ष हाल ही में विकेश गुलाटी को चुना गया है। यहाँ पर विकेश गुलाटी होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इन्हें ही फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा इसका उद्देश्य क्या है इस नई कृषि पर्यटन नीति का? तो किसान को सशक्त बनाने के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई है। पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों का विकास करना। बात हो रही है अब महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल की बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये पॉइंट कुछ महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट थे, याद रखिएगा। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। जैसे कि लावड़ी नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो यह महाराष्ट्र से है। लूनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है लूनार झील। कुछ इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड महाराष्ट्र के क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले पहले राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र पहला राज्य ऐसा है जो कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर ली जाए तो दीपंकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में। कुछ नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं, वो भी जान लीजिए। जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, गुगुमल नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। एक और महाराष्ट्र की हिस्ट्री से रिलेटेड एक बुक अभी हाल ही में आई हुई है जो कि एक जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है। उस बुक का भी नाम एक बार सुन लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, यह गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री से संबंधित है। एक बार फिर से नाम सुनिए, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल।
तो ये बात रही महाराष्ट्र से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है? तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप की बात की जा रही है। तो इसका अधिग्रहण अभी किसने किया है? इसका अधिग्रहण अभी हाल ही में इन्फोसिस ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा, इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण अभी हाल ही में कर लिया है। बात हो रही है इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस की स्थापना की बात कर ली जाए तो 1981 ईस्वी में इन्फोसिस की स्थापना हुई थी। इन्फोसिस के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो बेंगलुरु में इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है। इन्फोसिस के चेयरमैन की बात कर ली जाए तो इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलीगढ़ी हैं और इन्फोसिस के एमडी और सीईओ प्रेजेंट टाइम में सलील पारिक हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो भी किसी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो एग्ज़ाम में बन जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने की 100% पॉसिबिलिटी होती है। तो ध्यान रखिएगा, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है? पियरे गैल्सी ने जीता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा, पियरे गैल्सी ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। पियरे गैस्ली नाम है इनका, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, पियरे गैस्ली ने जीता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उल्टा लिखा गया है यहाँ पर। बात हो रही है पियरे गैस्ली की, तो पियरे गैस्ली ये फ्रांस के हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के नया नाम क्या रखा है? तो वोडाफोन आइडिया एक थी, इसने अभी अपना नाम बदल के VI रख लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VI, वोडाफोन, V से वोडाफोन और I से आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? VI रख लिया है। इसका राइट आंसर VI हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? बात हो रही है स्पैरो पोर्टल की, तो इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्पैरो पोर्टल को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से बस इतने ही पॉइंट बनते थे जो कि मैंने बता दिया, बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर बात हो रही है इयान बेल की, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से हैं? तो यह इंग्लैंड देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इयान बेल की बात की जाए तो इन्होंने 118 टेस्ट मैच खेले हैं, 161 वनडे मैच खेला है और 8 T20 मैच को खेला है। इसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की करंट की क्लास थी। करंट की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो वो भी ज़रूर बताया करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे भी डालने की कोशिश करेंगे या उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। करंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन क्वेश्चंस का, इन वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।